जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा था, जिसमें हमने आपके सिनोनिम एंटोनिम्स देखे थे। साथ में हमने देखा था इस तरीके के जो सेम सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग करके सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। इससे पहले हमने अपने स्पोर्टिंग एरर्स देखे थे, ठीक है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ये सब हम देख चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये आपका सीडीएस 2 2025 वाला क्वेश्चन पेपर है। सो जिसने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो अभी जाके चेकआउट करे। साथ में एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हमारा अभी इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। आप @श्रुति 399 पे टेलीग्राम करके मुझे उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम कंप्लीट आपके पीवाईक्यू करेंगे एक एक साल के, एटलीस्ट लास्ट के 10 पेपर्स तो हम जरूर करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें आपके कंप्लीट ग्रामर है, जिसमें हमारा टारगेट है 80+ मार्क्स स्कोर करने का। आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ करने वाले हैं हम, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, सो आप लोग भी फटाफट एनरोल करो, क्योंकि अब मैं उसके बैच की जो डेट है वो क्लोज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली मैं फोकस करूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 से आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये मेरे पास इतने सारे डाउट्स आए, S1 S2 को किस तरीके से हैंडल करना है मैम, इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। या फिर आपके ये जो PQRS वाले, इनको कैसे, वो जो बड़े PQRS है वो भी हम करेंगे, ठीक है। सो आज हम ये देखेंगे। सो आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो है। सो अब आज मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी कैसे आप लोग रिलेट करके मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम आउटपुट इनमें निकाल सकते हो। ओके, देखो, S1 सेंटेंस है आपका, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ठीक है। नॉर्मल पढ़ो आप इसको। मैं कह रही हूँ आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको नहीं समझ में आ रहा वो क्या कहना चाह रहा है, आप नॉर्मल एक नेचुरल सेंटेंस पढ़ो इसको। दैट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, कि अगर कोई फेल हुआ है तो वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए आपका। सेकंड स्टेटमेंट इज सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउएवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अब आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर सक्सेसिव फेलियर्स आ रहे हैं, मतलब एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, बार बार फेल हुआ, so they are not however successive stepping stone to success, तो वो सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स नहीं है सक्सेस के लिए। यहाँ वो कह रहे हैं कि फेलियर सक्सेसिव सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन है, यहाँ बोल रहे हैं नहीं है, नोट, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो नहीं सकता, कंफर्म कर नहीं रहा है, क्योंकि नोट लगा दिया उसने, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्वालिफाई कर नहीं रहा है, ये मैं आगे फर्दर ऑप्शंस में बताती जाऊंगी कैसे कैसे आपको लगा के देखना है। सो इसमें समझ आ गया आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर रहेगा ए। सेकेंड, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर। आप मुझे बताओ इसकी हिंदी करके कि भाई इसने बोला सारे ह्यूमन बींग जो है इक्वली क्रिएट किए गए हर रेस्पेक्ट में, लेकिन फिर बोलता है सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर, तो कैसे बराबर है? ये तो कह रहे हैं सारे ह्यूमन बींग इक्वल है, लेकिन फिर बोलता है कुछ जो है ना वो ज्यादा है इक्वल कंपेरेटिवली अदर से, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। थर्ड इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग थ्योरी। ये सबको पता है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है कि बिग बैंग थ्योरी से आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग थ्योरी। अब ये कह रहे हैं उससे पहले हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है आज तक कि बिग बैंग, अगर ये बिग बैंग थ्योरी है तो यहाँ से यूनिवर्स बन गया, लेकिन इससे पहले ये जो है ना इसकी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ एक बात बता रहा है ना उससे पहले की ये लिमिट है, कि इससे पहले लिमिट की, इस लिमिट से पहले की अपने पास कोई नॉलेज नहीं है। क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है आगे? अगर आगे एक्सप्लेन करता तो बिग बैंग के आगे बताता ना, देखो दिस, ये बिग बैंग है, दिस इज द बिग बैंग पॉइंट, यहाँ से आपका यूनिवर्स ओरिजिनेट हो गया इस पॉइंट से, तो दिस इज द लिमिट, इसके पीछे का आपके पास नॉलेज नहीं है। तो अगर ये एक्सप्लेन करता तो उसके आगे का बताता, बट आगे का तो इसने बताया नहीं है ना। सो एस्टेब्लिशेस लिमिट ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, यस। तो ये जो फर्स्ट में इसने असर्शन दिया है कि यहाँ के बाद से बिग बैंग के यहाँ से आपका इवॉल्व हुआ है, इससे पहले की इसने इस पे लिमिट लगा दी कि इससे पहले का अपन को नहीं पता। कंफर्म द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, कंफर्म भी नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको करना है, इसलिए आंसर रहेगा सी। मैं इतना ज्यादा आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अभी आपका यही क्वेश्चन आया है, कल का क्वेश्चन दूसरा होगा, बट पूछने का यूपीएससी का हमेशा जो तरीका होता है ना वो सेम रहता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये बिग बैंग का पॉइंट था, अगर वो इससे पहले, सॉरी इससे आगे का बता रहा है, इससे आगे की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हैं इसके आगे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो ये बता के कुछ और बता देता है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो आप बोल देते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक ही क्वेश्चन में सारे वर्ड समझ लो अब आप, ठीक है। अगर वो इससे लिमिट लगा के इसके पीछे का बता रहा है, ठीक है, ये लिमिट है, तो आप बोलते हैं वो लिमिट कर रहा है, ठीक है। अगर वो इसी बात को दोबारा रिफ्रेश करके कंफर्म कर दे रहा है, तो आप बोलते हैं इसको रिफ्रेश कर रहा है, रीट्रीट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे अब एक ही क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग, वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच। तो बेसिकली उसको रिट्रीट मतलब होता है कॉपी करना। पहले उसने बताया जो हाईएस्ट क्लाउड है सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, फिर बोलता है हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सही तो बात बता रहा है, कॉपी तो कर रहा है। एन्यूल मतलब होता है कैंसिल कर देना, तो क्या ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को कैंसिल कर रहा है? नहीं,
ये वर्ड साथ के साथ याद कर लो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं। कॉन्ट्रास्ट में मतलब उसके ऑपोजिट, उससे रिलेटेबल या ऑपोजिट सेंस में कुछ बात कर रहा है, नहीं कर रहा। A four-stroke engine is most efficient या more efficient than a two-stroke engine. Okay, the two-stroke engine has been phased out to protect the environment. तो सही तो बात है ना, मतलब ये कह रहा है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट है टू स्ट्रोक इंजन से, और टू स्ट्रोक इंजन को हमने फेज आउट कर दिया था क्योंकि वो एनवायरमेंट को हार्म करता था। ये कोरिलेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ उसने टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बस इतना बताया कि फोर वाला ज्यादा एफिशिएंट है टू से, तो कोरिलेट तो नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑपोजिट थोड़ी है इसका, कॉन्ट्रास्ट में है, कंफर्म भी नहीं है, मतलब उसके साथ उसने कुछ एक एडिशनल बात बता दी है, इसलिए आपका आंसर आ गया कॉन्ट्रास्ट। देन bottled water is safer than tap water, ठीक है। इन मेनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज, मतलब ये हो गया आपको एक तरीके से। आप देखो इसमें कॉन्ट्रास्ट और एक्सटेंशन दोनों, इसलिए मैंने दोनों पे टिक लगाया है। देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अलग बताना, तो इसने बोला कि आपका जो बोटल्ड वाटर है वो ज्यादा सेफ है टैप वाटर से, लेकिन फिर ये बोलता है कि कुछ कंट्रीज में आपका बेबीज को टैप वाटर दे दिया जाता है, लाइक आपके अफ्रीकन कंट्रीज है या सम सहारन कंट्रीज है, ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है बोटल वाटर, ठीक है। तो एजर्ट तो ये नहीं कर रहा है, मैंने अभी आपको एजर्ट, अच्छा इसमें ऊपर आया था, एजर्ट तो पॉजिटिव सेंस में ही होता है, वो तो ये नहीं कर रहा है आगे, कंफर्म भी नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट होता है अलग बात बोलना, तो या तो इसका आंसर सी होगा या उसको एक्सटेंड करके डी हो रहा है। मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर डी होता है, लेकिन आप यूपीएससी की जब तक आंसर की आती है फाइनल, तो आप वेट करो। बट हाँ, अगर जिसने डी लगाया तो उसका ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे होता है अलग बात करना, तो अलग बात तो ये नहीं कर रहा है, वही टैप वाटर की बात पहले हुई थी, वही टैप वाटर की बात बाद में हुई है, तो जस्ट उसका एक्सटेंशन है कि देखो भाई ये बोटल वाटर है जो ज्यादा सेफ है टैप वाटर से, ठीक है, दिस इज द टैप वाटर, लेकिन स्टिल कुछ कंट्रीज में आपका टैप वाटर दे दिया जाता है, ठीक है। 47 द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड, यस द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है और जीआई भी आपका क्या है, राजस्थान का बर्ड, तो इसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया दो। तो प्रोवाइड एडिशनल, देखो मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा था, बट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट, तो इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। सेकंड इज प्रोवाइड्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। प्रोवाइड्स लेस इन्फॉर्मेशन देन व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट, पहले के मुकाबले लेस इन्फॉर्मेशन नहीं दी। प्रोवाइड एक्सक्लेटरी इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट, एक्सक्लेटरी होता है कुछ बहुत बड़ी आपकी एक्सप्लेनेशन करना, वो इसने नहीं किया। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको ओपोजिशन ट्रिक समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखो, ए बोलता है प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सी बोलता है प्रोवाइड लेस इन्फॉर्मेशन। जब भी मैंने आपको बताया था 99% हमारे जीएस के रूल में भी ये ट्रिक अप्लाई होती है। जिसने 50 चीट कोड वाले वीडियो नहीं देखी वो जाके अभी चेकआउट करो यूट्यूब पे। जब भी आपके ऑप्शंस में दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो हमेशा आपकी जो उन दोनों में से 90% चांस है, 99% इनफैक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके ऑप्शंस में एक पॉजिटिव बात लिखी सेम बात के लिए और एक नेगेटिव बात लिखी सेम बात के लिए, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में गुड दिया है और बैड दिया है, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ बोल रहे लेस इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा दिया यहाँ कम दिया है, तो इन दोनों में से ही आंसर है, देखो ए, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है आपका कि मैंने अगर किसी चीज के बारे में एक स्टेटमेंट लिखे उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन दे, तो या तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव दूंगी या मैं उसका डिस्क्रिप्शन नेगेटिव दूंगी, समझ में आई बात आपको। लेकिन होंगे तो दोनों उसी के डिस्क्रिप्शन ना, और फिर मैं पूछती हूँ आपसे कि किसका ये इन दोनों में से इसका सही डिस्क्रिप्शन कौन सा है, तो या तो वो पॉजिटिव वाला सही होगा या नेगेटिव, बाकी के दो ऑप्शन तो फालतू डाले ना ऑप्शन बनाने के लिए, समझ में आई बात। तो इन दोनों में से ये लॉजिक है, इसलिए आंसर होता है। Then 48 field games are generally more popular than individual sports across the world. Tennis is more popular than hockey. ठीक है, ये तो पूरा ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहले से बोला फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ठीक है। फिर बोलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी, क्योंकि टेनिस में आपका दो दो का पेयर में खेला जाता है, ठीक है, और हॉकी में आपका पूरा टीम होता है, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट ही हो गया। रिट्रीट्स मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में बोलना, कॉन्ट्रास्ट आपका अलग होता है, रीइंफोर्स भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले तो पहले ही काट दो, तो कॉन्ट्राडिक्ट करे इसलिए बी। देन फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी, कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में वर्ड मेंशन किए हुए हैं ताकि आपको नोट्स अगर नहीं भी बनाने का मन है तो डायरेक्ट आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो पेपर से पहले। और ये वीडियो जितना हो सके ना बार बार रिपीट पे देखना, पीवाईक्यू ही होते हैं जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करते हैं। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन लेड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, तो ये उसको कोरिलेट कर रहा है। पहले बोलते हैं फॉरेस्ट कवर हेल्पफुल है इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए, और अगर हम उसको अनचेक्ड अर्बनाइजेशन करते हैं तो एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, तो ये क्या करे, रिलेट ही तो करे, क्या डिस्प्यूट खड़ा किया इसने इन दोनों के बीच में, नहीं। कॉन्ट्रास्ट क्या अलग किया, नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट किया, नहीं। सो कोरिलेट, ठीक है। लास्ट इस वाले सीरीज का मतलब इस आपका क्वेश्चन का S1 S2 में, Indians have been emigrating to countries across the world for centuries. Okay, the Indian diaspora is a model of success across the world. Yes, सही बात है, लॉजिकल चीज। यूएसए में हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, हर जगह पे
तो ये वही बोल रहा है इंडियंस एमिग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में और वहां के मेजर वोट बैंक में जो वहां के हमारे इंडियन पीपल जा जाके वहां पे मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल सेंटेंस है आपका। कोरोबरेट्स का मतलब होता है कोई प्रूफ देना, तो ये कोई प्रूफ तो दे नहीं रहा है कि उसने ये थोड़ी बताया कि क्यों जा रहे हैं। उसने इतना बोला है कि इंडियंस बाहर जाते हैं और वो मेजर डायस्पोरा में काउंट होते हैं। तो क्या रिलेट कर रहा है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे भी आप अपोजिशन वाली ट्रिक लगाओ। देखो, एक सी में बोलता है लॉजिकल कंसिक्वेंस है, डी में बोलता है नो लॉजिकल डिपेंडेंस है। सो इन दोनों में अपोजिशन की ट्रिक लग रही है। अभी मैं आपको ऊपर समझा के आई हूँ कि 99% चांस आपका आंसर जो है ना इन दोनों में से ही होगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लॉजिकली फॉलो करे तो आंसर हो गया सी। अगर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और इन दोनों का दूर दूर तक लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता, तो हम आंसर मारते डी। समझ में आई बात? मैंने आपको दोनों ट्रिक्स भी सिखा दी अपोजिशन की, कैसे S1 S2 को करना है वो भी दिखा दिया। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने इस वाले रूल पे, स्टार्टिंग और मैंडेटरी एंडिंग वाले। ये 51 मतलब 51 से आपके PQRS वाले हैं, 60 तक है। ये मैं सोच रही हूँ आपको अलग वीडियो में अलग से कवर करके दूं। ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग से रूल होता है कि 3 चीजें आपको देखने, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, एंडिंग कहां से हो रही है, मैंडेटरी पेयर क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको S1 और S2 वाले सेंटेंस कैसे करने हैं 10 के 10 आपके सामने लाइव सोल्व करके दिखाए हैं एक तरीके से।